मैं कानपुर में अधिकारियों को जिम में ट्रेनिंग देता था। अक्सर मेरा उनके यहाँ भी आना जाना था। जब मैं अफसरों और उनकी पत्नियों को ट्रेनिंग देता तो एकता मुझे एकटक देखती रहती थी। वो मुझसे इम्प्रेस थी। जिम में और भी ट्रेनर थे, लेकिन एकता ने मुझसे ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। धीरे धीरे हम करीब आ गए। इसी बीच मेरी शादी तय हो गई। इस बात से वो काफ़ी नाराज़ थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उस दिन गुस्से में मैंने एकता को एक घूंसा मार दिया, जिससे वो मर गई। ये कबूलनामा है उस जिम ट्रेनर का जिसने शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की हत्या की। 4 महीने तक फरार रहा और जब पकड़ा गया तो कई दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा। विमल सोनी कानपुर में ग्रीन पार्क की हाई प्रोफाइल जिम का ट्रेनर है। वो रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा मकान नंबर 8565 में रहता है। सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता ग्रीन पार्क जिम जाती थी। विमल ने एकता की 4 महीने पहले जून में हत्या कर दी। उसने शव को डीएम आवास के कंपाउंड में दफना दिया। पुलिस ने शुरुआत में मामले को अफेयर के एंगल में देखा। एकता और विमल की तलाश में पुलिस ने कानपुर, महोबा, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई शहरों में छापा मारा। आखिरकार विमल बीते शनिवार को पकड़ा गया। वो कई दिनों तक पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब सख्ती की गई तो उसने सारा राज कबूल दिया। 19 फरवरी 2023 को ग्रीन पार्क में हाईटेक जिम का उद्घाटन हुआ। सरकारी ग्राउंड पर बने इस जिम में ज़्यादातर अफसर और उनकी पत्नियां एक्सरसाइज करने आती थीं। यहीं पर विमल सोनी अफसरों को ट्रेनिंग देता था। वो कई बार बड़े अफसरों के साथ उनके कैंपस में जाता और वहां घंटों बैठा रहता। अफसरों की नज़दीकी का रौब वो जिम में भी दिखाया करता था, इसलिए अन्य ट्रेनर उससे कोई बहस नहीं करते थे। वो अपनी मर्जी से उसी समय आता था जब उसके खास अफसर ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। जब कभी खेल अधिकारियों या ट्रेनर से उसकी कोई शिकायत करता तो वो अफसरों की दौड़ देकर उन्हें शांत कर देता था। उसकी पहुंच इतनी मजबूत हो गई थी कि उसने ऑफिसर्स कैंपस में एक कमरा अलॉट करवा लिया था। उसका यहाँ अक्सर आना जाना था। उसकी गाड़ी को कोई गार्ड रोकता भी नहीं था। वो रोज़ 8 से 10 घंटे उसी कैंपस में भी रहता था। कभी किसी अफसर के घर डिनर करना तो कभी ऑफिसर्स क्लब में अफसरों के साथ घूमना। इसी जिम में मार्च 2023 में एकता गुप्ता ने भी ज्वाइन किया। वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत संजीदा थी। विमल ने पुलिस को बताया, एकता की जिद पर मैं उसे भी जिम में ट्रेनिंग देने लगा। अप्रैल की बात है, मेरी और एकता गुप्ता के बीच बातचीत शुरू हो गई। वो दिन में भी कई बार फ़ोन करके मुझसे हेल्थ के बारे में बातें पूछा करती थी। फिर हम दोनों में अफेयर हो गया। हम दोनों जिम के बाहर मिलने लगे। अक्सर वो शाम को भी घर के बाहर निकल आती और हम कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते। हम एक दूसरे से ज़्यादा करीब आ गए। इसीलिए घर वालों ने मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। मैं जब कभी भी उससे अपनी शादी की बात करता तो वो नाराज़ हो जाती थी। फिर कई कई दिन तक हमारी बात नहीं होती थी। मैं उसे बहला फुसला कर मना लिया करता था, लेकिन मेरे घर वालों ने फाइनली शादी तय कर दी। जून में मेरा तिलक हो गया। ये बात जब एकता को पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुई थी। मैं अब उससे दूर हटने लगा था, लेकिन वो अक्सर मेरे पास आ जाती, कहती कि शादी मत करो। मैं बार बार यही जवाब देता कि ये मेरे परिवार का फैसला है और तुम खुद भी शादीशुदा हो, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। वो नहीं मानती थी, इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। 24 जून को भी यही हुआ। जब वो जिम से निकली तो सीधे मेरी कार में आ गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी चुप कराने के लिए मैंने उसे एक घूंसा मार दिया। घूंसा उसके गले के पास लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। मुझे लगा कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मैं घबरा गया, सोचने लगा कि लाश कहाँ ठिकाने लगाऊं। मेरे दिमाग में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम गूंजने लगी। मैंने कई बार दृश्यम देखी थी, फिर उसी के हिसाब से लाश को ठिकाने लगाया। विमल ने बताया, हत्या के बाद सबसे बड़ी चुनौती लाश को ठिकाने लगाने की थी। मैं चूँक डीएम आवास कंपाउंड में जाता रहता था। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और अंदर काफ़ी सुनसान एरिया है। मैंने एकता की डेड बॉडी को पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। इसके बाद मैंने एक फावड़े का इंतजाम किया। डीएम कंपाउंड में एंट्री करके कार वहीं अंदर खड़ी कर दी। काफ़ी देर तक वहीं टहलता रहा। मैं अक्सर वहां जाता रहता था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ।
रात के अंधेरे में बहुत तेज़ी से 5 फीट गहरा और 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा। उसी में एकता की बॉडी को दफना दिया। फिर मिट्टी से शव को दबा दिया। मिट्टी के ऊपर पत्ते झाड़ियाँ डाल दिए। उस एरिया में जनरली कोई आता जाता नहीं था, इसलिए किसी को लंबे समय तक पता नहीं चल पाया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद मैंने अपना और एकता का फ़ोन और सिम दोनों तोड़ दिए। मैंने दृश्यम फिल्म में देखा था कि अगर मोबाइल नहीं मिला तो जल्दी कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा मैंने बॉडी को इतनी सुरक्षित जगह पर दबाया था कि कभी किसी को कोई शक नहीं होगा। मैं वहाँ से निकल गया। इसके बाद मैं सीधे गंगा बैराज पहुँचा। वहाँ 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मैं डर गया। फिर बड़ा चौराहा गया। यहाँ अपने भतीजे को फ़ोन करके कपड़े मंगवाए। फिर मैं झरकटी गया और बस पकड़कर फरार हो गया। पहले मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ महोबा गया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मैं दिल्ली निकल गया। यहाँ मैं होटल में काम करता रहा। क्योंकि मैं जिम में गायब हो गया था तो मुझे लगता था कि मेरी तलाश शुरू हो जाएगी, इसलिए और आगे बढ़ता चला गया। दिल्ली के बाद हरियाणा और फिर पंजाब चला गया। यहाँ भी आखिर यूपी पुलिस पहुँच गई। जब एकता जिम से लापता हुई तो उनके परिवार वालों ने नकदी और जेवर के साथ घर से जाने की पुलिस में शिकायत की थी, इसलिए बहुत लंबे समय तक पुलिस अफेयर्स मानती रही। पुलिस को लगता था कि इसी जिम ट्रेनर के साथ एकता चली गई है। जब कहीं कोई लोकेशन नहीं मिली और एकता का परिवार लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, तब पुलिस ने फिर सर्चिंग शुरू की। पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था हरीश चंद्र ने बताया कि एकता गुप्ता और ट्रेनर के बीच संबंध थे। इन दोनों के बीच 24 जून को नोक-झोंक हुई थी। ट्रेनर की शादी होने वाली थी। इसी से एकता नाराज़ हो रही थी। गाड़ी में उसने एकता के नाक पर घूंसा मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, आजकल किसी बाहर वाले पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला होता है। अब ये विमल सोनी, पता नहीं इसने किस वजह से मारा और क्या बहाना बना रहा है, ये तो बाद में पुलिस के द्वारा ही पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर सत्य घटना पर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और ऐसी कहानियाँ आप सुन सकें। इस कहानी को और लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।